So students, in last video we have discussed about introduction of heating effects of current, why these heating effects arises on the passage of current, that all basic things we have done. Now let's get deep insight into the topic. So let's start reading from this topic 12.7 on page number 216. So we know that cell or battery is a source of energy and chemical reaction within the cell generates potential difference. That we all know कि potential difference का source है ही क्या, जो chemical reaction हो रही है cell के inside उससे, और वही जो energy है वो electrons को motion में लेकर आती है ताकि current flow करे थ्रू अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स या सिस्टम ऑफ डिवाइसेस के थ्रू. उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर हमने इस करंट को मेंटेन करके रखना है सर्किट में, देन वी नीड टू एक्सपैंड इट्स एनर्जी. मतलब वो जो सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सेल या बैटरी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता रहे, तभी वो सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन कर पाएगा. अब वो जो एनर्जी मेंटेन कर रहा है, जो सेल या बैटरी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज यूज्ड इन मेंटेनिंग द करंट, जो कि यूजफुल वर्क के लिए चाहिए होती है हमें. लाइक हमने डिस्कस भी किया था कि मैकेनिकल वर्क के केस में, ब्लेड्स वगैरह रोटेट करने के केस में, जैसे फैंस में या चर्नर में. और रेस्ट ऑफ द रिसोर्सफुल एनर्जी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर. कुछ एनर्जी जो आपको वो सेल या बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज यूज्ड अप इन रिलीजिंग हीट एनर्जी. तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि वो हीट एनर्जी आई कहाँ से. लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. कि सपोज, ये हमने पहले भी करा हुआ है, कि सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है that contains large number of electrons or charged particle. When they start moving from this point to this point, then obviously they collide with each other, and during the collision they release some of the energy which is usually due to friction, and that is heat energy. So heat energy, जितना ये collision ज्यादा होगा इनके बीच में, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी. तो हीट एनर्जी रिलीज होने का मेन रीजन ये है, कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज, लेट्स रीड फर्दर. ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट इज, वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर डेली लाइफ. एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे कर लिए थे कि फैन गर्म हो जाता है, वो मैंने आप लोगों को सब बता दिया पहले. ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मीन्स अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा यूज करोगे, दैट इज अ कॉन्फिगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ओनली कलेक्टेड टू अ बैटरी. मतलब एक सर्किट ऐसा है जिसमें कंडक्टर्स कम है, रेजिस्टर ज्यादा हैं. करंट को अलाउ ना करने वाले सोर्सेज इफ यू हैव यूज्ड, देन द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. So this is how the heat generation can be maximized. Means if you keep on applying resistors more as compared to conductors, then obviously that heat will be utilized in releasing heat energy instead of doing some mechanical work या फिर लाइट एनर्जी में. जैसा हमने पढ़ा था कि जो भी आपका ये है, आपका टोस्टर है या गीजर है या जो आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं, उन सब में हीट ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली हम क्या यूज कर रहे हैं, रेजिस्टिव सर्किट यूज कर रहे हैं. और जनरली जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स जैसे आपका हीटर में होता है, या फिर आपका जो केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल, उसमें है, या टोस्टर है, इन सब में हम हीटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली वो हम एलॉयज के यूज करते हैं, क्योंकि एलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो क्वाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स. तो इसीलिए वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से या रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है. वहां पर हमें मैकेनिकल वर्क नहीं चाहिए, वहां पर हमें हीट चाहिए. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट दैट वी हैव डन, कि energy is converted to heat. This effect is utilized in devices such as heater, electric iron, etc. तो जो हीट रिलीज हो रही थी उसको हमने यूजफुल वर्क में यूज करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए, और जो भी वेस्ट जा रही थी एनर्जी उसको हमने कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया ताकि वो एनर्जी हमारे काम आने लगे इस काइंड के डिवाइसेस के अंदर. तो एलॉयज ही क्यों यूज कर रहे हैं हम अगर बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मूव करे, ज्यादा पास करे, तो हम मेटल भी यूज कर सकते हैं, या हम इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. पर इंसुलेटर हम यूज नहीं कर सकते इन सब चीजों के लिए, क्योंकि इंसुलेटर में क्या है, आपका करंट ये पास ही नहीं होने देगा, इनिशियली तो पास ही नहीं होने देगा, तो एनर्जी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो हम इंसुलेटर यूज नहीं कर सकते इन हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में, इन डिवाइसेस के हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में. मेटल्स यूज नहीं कर सकते हम. मेटल तो हालांकि गुड कंडक्टर हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज मेटल्स, बिकॉज मेटल के केस में क्या है, इट अलाउज द पैसेज ऑफ करंट. रेजिस्टेंस कम होता है, बट लेटर ऑन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर ऑल्सो. सो दैट इज अ गुड पॉइंट. वी कैन यूज मेटल, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग मेटल्स, वी आर यूजिंग एलॉयज.
क्योंकि एलॉयज के साथ एक बेनिफिट क्या है कि एलॉयज डू नॉट कोरोड विद हाई टेम्परेचर, वो कोरोजन नहीं होता. This point we have discussed on this page number 217 also, right above this block, this table, that resistivity of alloys is generally higher than that of constituent metals and alloys do not oxidize. तो oxidize नहीं होता जब high temperature पे. High temperature कहाँ से आया? When you keep on passing the current, obviously energy increases, heat energy increases, that keeps on increasing the temperature. तो high temperature पर भी वो oxidize नहीं होता, burn नहीं होता, corrode नहीं होता. That is why it keep on burning, keep on giving us हीट एनर्जी फॉर द लॉन्ग टाइम. ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम जला और उसके बाद उसकी टूटने की नौबत आ गई, ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए हम एलॉयज को इन हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं. तो यहाँ तक हमारा ये हो गया कि हम हीटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एलॉयज के क्यों बनाते हैं. एक रीजन हमारे पास ये भी आ गया क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होते हैं एंड मोर ओवर एलॉयज डू नॉट कोरोड. नेक्स्ट और एप्लीकेशन अभी हम करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की. स्पेशली दो चीजें हमने कर दी हैं. वन इज tungsten filament in bulb and fuse. These two applications, these are very important, these are left, but before starting these application, let us see the mathematical part of this Joule's law of heating. So mathematical expression है कि कितनी एनर्जी जनरेट होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो एनर्जी वो हीट किस पे डिपेंड करेगी. तो उसके लिए अभी हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन शुरू करते हैं. For this, let us come back to this page number 216, and this is the theory that you have to write for deriving any expression. What expression we are going to derive? We are finding the formula of heat energy that is released when current is passed through some device. कि how much heat is dissipating, कितनी heat release हो रही है, and that heat depends on what factors. तो वो expression हमें निकालना है और वो expression actually ये है हमारे पास. हमें ये derive करना है. H equal to I square RT. From here you can see that this is known as Joule's law of heating. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट. कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर. पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस वी है. टी टाइम के लिए हमने करंट फ्लो कराया. करंट फ्लो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. एंड व्हेन चार्जेस फ्लोज, why they are flowing? Because some work is applied. Work is done by the battery source. तो वर्क अप्लाई किया गया है in moving charge through the potential difference V. वो वर्क अप्लाई किया गया. So there must be the source supplying energy. You can skip these lines and hence the power input. This from up to this through a potential is V. This is your theory part, and these all things are actually your mathematical derivation. Let us do it in a simpler way. So this is the expression for power. Power is rate of doing work. That you have done in your 9th standard also, कि power is nothing but rate of doing work. So W by T we have written. You can also write it as heat by time or energy by time. This all we have done in 9th standard. तो जितना भी आप वर्क कर रहे हो, that is utilized in doing some जितना भी आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, दैट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम वर्क, ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल और एटसेट्रा. तो अब हमारे पास W by T की फॉर्म में है. ये एक फॉर्मूला हमारे पास और है पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू W by Q. यहाँ से हम W की वैल्यू निकालते हैं, V इंटू Q. पुट दिस V इंटू Q इन दिस. फर्स्ट में पुट कर दो इसको, W की वैल्यू को. तो W इक्वल्स टू V इंटू Q पुट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई, T इक्वल्स टू VQ बाई T. अब Q जो है उसको मैं I की टर्म्स में लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे I इक्वल्स टू Q बाई T, ये हमें पता है फॉर्मूला करंट का. यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली, I इंटू T. नाउ पुट दिस फोर्थ इन थर्ड, Q इक्वल्स टू I इंटू T को हम इसमें पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर मैंने Q की जगह जब ये पुट करा तो एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, T से T कैंसिल, और P इक्वल्स टू V इंटू I आ गया हमारे पास. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर. ये पावर का एक्सप्रेशन निकल गया हमारे लिए कि हाउ मच रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डन बाय द अप्लायंस इज used by the appliance, how much current it is using depending upon the potential. So this is the expression of power. So next is, if you cross multiply, if you multiply this time with power, then we are getting work. So P into T equals to work. Now let us convert the situation. P into T equals to work. रिवर्स कर दिया हमने फॉर्मूला. तो इसी फिफ्थ फॉर्मूले में आई एम मल्टीप्लाइंग T, टाइम बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो P इंटू T इक्वल्स टू VIT. वही अगेन मेरे पास वही चीज आ गई.
तो यहाँ या फिर आप इसी को ही मॉडिफाई कर सकते हो यहीं तक ही, P इंटू टी इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी, और P इंटू टी आपका क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, वर्क इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। तो इससे हमारे पास पावर का भी एक्सप्रेशन आ गया और वर्क का भी एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि पावर और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आप कैसे मर्जी सॉल्व करो। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको ये बहुत बड़ा या बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सीधा हम शॉर्टकट से अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं हमें पता है कि W इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, यहाँ से आप ले लो पोटेंशियल इक्वल्स टू W बाई क्यू था हमारे पास, तो दिस इज V इंटू क्यू, सीधा हमने पुट करा, एंड Q इज IT। तो दैट वर्क इज यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट or any other form of energy. So this you can write as heat or work or energy, any of the form of energy equals to VIT. So here you have got the expression. Simply these two steps you use and you will be getting the expression for work done or heat generating. Now we have to convert this formula in some other forms also. So let us use this Ohm's law. V equals to IR. यहाँ से मैं V को पुट करूंगी I इंटू R एंड द एक्सप्रेशन विल नाउ टर्न टू बी H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इस V को मैंने रिप्लेस किया IR ओम्स लॉ से और ये रिप्लेस हो गया I स्क्वायर RT। एक और फॉर्मूला हमें मिल गया हीट के लिए। नाउ द फॉर्मूलाज, नाउ द एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव दैट कंसिस्ट ऑफ V I, टाइम इज ऑलवेज देयर, V एंड I, हेयर वी हैव I एंड R। तो हमारे पास V और R का अभी तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो what we are going to do, we are now removing this I and be using V and R somehow in the expression. So I को remove करने के लिए I have taken the value of I that is equal to V by R and put this value of I into any of these expressions. So let us put this I equal to V by R in this eighth. So we have H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और ये हमारे पास आ गया वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इज हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस आ गए, H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी एंड H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टी। इन तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या हीट डिसिपेटेड इन अ सर्किट। जो VIT है वो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। I स्क्वायर RT अगर मुझे यूज करना है तो मेरे को सीरीज सर्किट होना चाहिए मेरे पास, V स्क्वायर बाय RT यूज करना है तो स्पेशली मेरे पास पैरेलल होना चाहिए। एंड दिस यू कैन रियलाइज कि R इनवर्स में है यहाँ पर और पैरेलल में भी R इनवर्स में होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। सीरीज में करंट सेम होता है तो मैंने करंट सेम रखा, और जो R होता है वो डायरेक्टली ऐड होता है, रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। दिस इज फॉर सीरीज, दिस इज फॉर पैरेलल एंड दिस कैन बी यूज्ड एनी टाइम। So these are the expression for Joule's law of heating, how much energy is released, first, second and this is third. From this expression of heat you can find out power. Here what we have done in this expression, this complete work, but ये complete जो हमने किया इसमें हमने क्या किया, हमने P पहले निकाली and by using P into T we have derived the expression for heat, but here we have derived heat first and और हीट की हेल्प से फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। सो होल ऑफ दिस थिंग इज रिवर्सिबल, फॉर पावर डिवाइड वर्क बाय टी एंड वाइस वर्सा फॉर W मल्टीप्लाई पावर बाय टाइम। सो लेट अस एनालाइज द फॉर्मूलाज फॉर दिस वर्क एंड पावर ऑल टुगेदर। हीट इक्वल्स टू W VIT I square RT by V square RT that we have discussed. This is, let us mark this equation as first equation. Power equals to W by T. So let us divide this whole of this equation by time. So we will be getting heat by time or work by time, that comes out to be power. All these time get cancelled and we are left with VI I square R and V square by R. So power formula ये आ गया without time, work formula time साथ में आ गया। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो पावर। सो दीज टू आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव जस्ट डन दैट ऑल्सो, दैट्स इट। तो अब इसी की ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म पर थोड़ा सा और आगे एक स्टेप चले गए, हमने एक फॉर्मूला और डिराइव कर लिया पावर का। सो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी विल बी यूजिंग दिस टू काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज। वी हैव टू काइंड्स ऑफ मीन्स in all together we have 6 formulas.
Mathematical expression we have done कि H equal to I square RT. This is Joule's law of heating and it has three forms. H equal to I square RT, H equal to V square by RT and also VIT. So these are the three forms of Joule's law of heating. But what is the statement for Joule's law? See, this is the statement. This implies that heat produced, यहाँ से आपको start करना है. Joule's law of heating states that heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to the resistance of a given current and directly proportional to the time. Means जितनी देर के लिए आपने करंट पास किया है हीट बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट बढ़ती जाएगी, और जितना आप करंट अप्लाई कर रहे हो उसके स्क्वायर के हिसाब से भी हीट बढ़ती जाएगी. तो ऑल दीज थ्री फैक्टर्स डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ हीट produced in a particular resistive circuit. Next is there is a numerical based on this Joule's law of heating 12.110. एक इलेक्ट्रिक आयन है जो कंज्यूम करती है एनर्जी एट अ रेट ऑफ एनर्जी इज मींस इट इज पावर, और मोर ओवर यूनिट इज वॉट, तो यूनिट पावर की होती है वॉट. तो यहां से भी आप क्लियर कर सकते हो कि ये पावर गिवन है आपको. व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट. जब पावर इलेक्ट्रिक आयन जो है उसका आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. सो जब आप मिनिमम उसको रखते हो हीटिंग कैपेसिटी पे तो वो 360 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करती है या वर्क करती है इस रेट पर, और जब आप उसको मैक्सिमाइज कर देते हो उसका टेम्परेचर तो वो इस पावर रेटिंग पर काम करना शुरू करती है. ऑब्वियसली पोटेंशियल वही सेम जो आपके सर्किट में सप्लाई हो रहा है, दैट इज 220 वोल्ट, इतना ही प्रोवाइडेड है. फाइंड द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. मिनिमम के केस में करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, और मैक्सिमम के केस में करंट कितना विड्रॉ कर रहा है और रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, ये हमें निकालना है. तो हमें पावर गिवन है दो केसेस में P1 एंड P2. वोल्टेज इज गिवन, वोल्टेज सेम है दोनों केसेस में. आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, R1 एंड R2 ये चीजें निकालनी है. तो जो आपका फॉर्मूला यूज होगा PVI, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं P इक्वल्स टू V इंटू I हम यूज कर लेते हैं. यहां से आप I की वैल्यू निकालो, फिर आप ओम्स लॉ लगा के R इक्वल्स टू V बाय I से दोनों केसेस में आप सॉल्व कर लो रेजिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 12.11. 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. ईच सेकेंड मीन्स टाइम कितना गिवन है आपको, 1 सेकेंड गिवन है, इन अ रेजिस्टर ऑफ 4 ओम. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस. आप H इक्वल टू I स्क्वायर RT फॉर्मूला लगाओ. जैसा कि इस यहाँ पे अप्लाई किया हुआ H इक्वल टू I स्क्वायर RT की पहले हमने I निकाला, फिर ओम्स लॉ अप्लाई करके V इक्वल टू IR निकाल लिया. या फिर डायरेक्ट ऑप्शन क्या है कि H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय RT आप डायरेक्टली यूज कर लो, क्योंकि आपको हीट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है. टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सेम ही तरीके से सॉल्व होगा. ये एक स्टेप ज्यादा चलेगा आपका, ये डायरेक्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा. Let's see numericals. This blue patch questions on page number 218 now. First question is, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element glow? जो भी हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो ऐसा राउंड हीटर होता है और उसके अंदर ऐसा स्पाइरल की फॉर्म में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है. एंड दैट हीटिंग एलिमेंट आई हैव टोल्ड यू दैट इज मेड अप ऑफ एलॉय. और एलॉयज की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे हैव high resistivity, and due to that high resistivity they start utilizing the electrical energy supplied to them and convert that electrical energy into heat energy. और जब वो heat energy बहुत ज़्यादा build up हो जाती है तो ये alloy जो आपका heating element है, alloy से बना हुआ जो heating element है वो glow करना शुरू हो जाता है. पर जो आपकी cord है, जो connecting wire होती है जिसके साथ आपका plug attached होता है, यहाँ से connecting wire है जिसके साथ एक plug attached है, तो वो जो connecting wire है that cord is made up of copper, and for copper we have read that कि resistivity and resistance of copper is quite low as compared to the alloy. So resistivity और resistance कम होने से क्या हुआ, heating effects भी क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, और वो heat इतनी produce नहीं होगी कि जिससे वो filament या ये जो आपकी copper की wire है actually वो glow करना शुरू करे. तो इसीलिए copper wire glow नहीं करती, बल्कि heating element that is made up of alloy, nichrome या फिर कोई और एलॉय वो ग्लो करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल्स. कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. तो इसके लिए हमने क्या करा, हीट हमने निकालनी है और
Q हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, पोटेंशियल हमें गिवन है, तो मैं वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करती हूँ और H उसको हीट के इक्वल कर देती हूँ मैं कि दैट वर्क डन इज यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग या डिसिपेटिंग हीट थ्रू द सर्किट। तो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज आ गई। अदरवाइज एक और तरीका क्या है कि आप H इक्वल टू वी आई टी यूज़ करो। पोटेंशियल वी हैव I, यू कैन फाइंड आउट बाय Q एंड T, I इक्वल्स टू Q बाय T, देन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम अगैन, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड। अल्टीमेटली आपको यही फॉर्मूला ही मिलेगा। अगर आप यहाँ से भी करते हो I इक्वल्स टू Q बाई T इंटू T, यही मिलेगा आपको V इंटू Q। तो दीज आर द लॉन्ग मेथड्स, दिस इज शॉर्टकट, तो दिस यू कैन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 20 ohms टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। सीधा आप H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगाओ, आपको करंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। तो सीधा हमने लगाया R 20 ohms I H T, simply you put the values and you will get the answer. So next topic now is practical applications of heating effects of electric current. This is very important topic because in this topic we are going to discuss two things that I have discussed earlier also, that I have told you rather earlier also, कि टंगस्टन हम डिस्कस करेंगे, टंगस्टन क्या चीज़ है, और फ्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। लॉन्ड्री आयन या इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर आर द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमने कर लिया। और फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ। इनएविटेबल मीन्स नेसेसरी है, होगा ही होगा, हीट जनरेशन होगी ही होगी। इन मेनी केसेज इट इज अनडिजायरेबल as it converts useful electrical energy into heat. Obviously in the case of a bulb, electric bulb, we don't want heat energy, rather we want more of light energy, so that is wastage of electrical energy for us in case of bulb. But in other devices, in other electric circuit, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, this heating of electric current has many useful application, और वही यूजफुल हीट को, वही जो हीट जनरेट हुई उसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको हमने मैनिपुलेट किया, अपने अकॉर्डिंग हमने उसको यूटिलाइज किया और ये सारे डिवाइस कर दिए, कंस्ट्रक्ट कर दिए, डिस्कवर कर लिए। नेक्स्ट इज the heating electrical heating is also used to produce light. Now this is very important topic as in electric bulb. So this I am going to discuss, these are very important points, so this I am going to discuss in my next video.